एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जून 2012 के अंदर जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था वो देखेंगे। और 2021 से लेके अब तक के मैंने जो भी पेपर हुए हैं लगभग मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल दिए हैं। अगर किसी को इंपॉर्टेंट लगे तो वो वहाँ से देख सकते हैं लास्ट ईयर पेपर को भी। तो बिना वक्त गवाए आइए स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट जून 2012 का पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? तो जो उन्होंने नहीं लिखी है इसके अंदर तो जर्मन आइडियोलॉजी भी लिखी है उन्होंने, क्रिटिक्स ऑफ गोथा प्रोग्राम भी लिखी है, पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट भी लिखी है। लेकिन जो साइंस ऑफ लॉजिक है ये बुक हीगल ने लिखी थी। साइंस ऑफ रीजन लॉजिक ये लिखी गई बुक है हीगल्स की। तो डी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है, किसने कहा? तो ये सिंपल सी कोटेशन J.S. मिल की है, बहुत फेमस कोटेशन है, कई एग्जाम में मैंने देखा ये कोटेशन पूछी गई है। व्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है, तो J.S. मिल से जुड़े हुए हैं। रजनी कोठारी की तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किस पद्धति के आधार पर लिखी गई? तो ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पद्धति के आधार पर लिखी गई थी, तो इसका आंसर ए सही है। चौथा क्वेश्चन है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो सबसे पहले जो इन्होंने अरस्तु की उपेक्षा करी थी वो मैकियावेली से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 को देख लेते हैं, इसको भी बहु केंद्रीयता, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं टोगलियाटी, हेजेमनी के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं ग्रामशी, और सर्वहारा श्रमिक वर्ग की तानाशाही के साथ जुड़े हुए हैं मार्क्स, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए थे ये लेनिन जुड़े हुए थे। तो इसका मेल इस प्रकार था। तो इसमें देख लेते हैं एक बार पांचवे का, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, ए इसका सही है। एक बार आप देख लें इसका मेल किस तरह था। अगला क्वेश्चन भी मैचिंग से रिलेटेड है, तो इसको भी मैच कर लेते हैं। आइए, 20वीं सदी का जैकोनोविज्म, तो ये जैकोनोविज्म से जुड़े हुए हैं एम.एन. रॉय, और स्वैच्छिक निर्धनता इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए थे गांधी जी। मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं, तो ये बात करी थी अंबेडकर जी ने, और उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। विकास का एकीकृत सिद्धांत, तो ये जुड़ा हुआ है अरविंदो के साथ। तो इसका मेल इस प्रकार था, आप देख लें एक बार इसको। सातवां क्वेश्चन, गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है, तो गांधी जी ने इनकी बहुत फेमस थी, इन्होंने कहा था अपने आप को एनार्किस्ट, तो दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में उन्होंने अपने आप की व्याख्या की है। परस्पर व्यापी मकतिंगे के सिद्धांत की वकालत किसने करी है? तो ये करी है रॉल्स ने। तो इसका आंसर 8वें का आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से किसने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणा को सर्वप्रथम विकसित किया? तो ये सामान्य व्यवस्था सिद्धांत सबसे पहले लुडविन वॉन बटरलफी ने किया था, और उन्होंने सबसे पहले इसको बायोलॉजी में किया था। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसी सिद्धांत की व्यवस्था सिद्धांत को प्रस्तुत किया। संरचनात्मक प्रक्रियावाद को पद्धति के रूप में किस राजनीतिक अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विकासशील देशों के अध्ययन के लिए संरचनात्मक प्रक्रियावाद को राजनीतिक अध्ययन के लिए विकसित किया गया था। तो 11वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, सी राइट मिल्स की पुस्तक दी पावर एलिट किसकी समकालीन राजनीति का अध्ययन है? तो जो सी राइट मिल्स ने जो दी पावर एलिट लिखी थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संदर्भ में लिखी थी ये पुस्तक, तो इसका आंसर बी सही है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास के संकट की पहचान की? तो ये पहचान की थी लुसियन डब्ल्यू पाई ने। तो इन्होंने एक मॉडल भी दिया था ECD इनका एक मॉडल है, बहुत फेमस है, इसको याद रखें, इक्वालिटी कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन। तो ये इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ECD, लुसियन पाई जी ने। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है हमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं इसको। CW मिल जो ऊपर पूछा गया था पावर लीड, ये इससे सम्मिलित है। और जो BD बोटामोर इलीट एंड सोसाइटी, ये भी सम्मिलित है। पैरेटो द रूलिंग क्लास ने, ये पैरेटो का नहीं, रूलिंग क्लास लिखी थी मॉस्का ने, तो ये इससे सम्मिलित नहीं है, तो इसका सी आंसर सही है। और चौथा क्या है, द रिवॉल्ट ऑफ द मासेस आर्टेगा वाई गैसेट, तो ये भी सही है, रिवॉल्ट द मासेस इन्होंने लिखी थी, लेकिन जो इन्होंने ये बुक का ये जो सी है इसका सही आंसर है। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सर्जन करते हैं, तो ये फेमस कोटेशन है एन पार्किसन, तो इसका डी आंसर सही है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताना है यूएसए में दोहरी नागरिकता है, सही बात है। भारत में विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि है, तो ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया का सरकार का एकात्मक रूप, तो ये सही नहीं है।
स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वो संसदीय सरकार की प्रकार है, तो सरकार का एकात्मक रूप वहां पे नहीं है। तो इसका सी आंसर सही था। 16वां क्वेश्चन है, मिशेल का अल्प तंत्र का लोहा नियम किसके अध्ययन के आधार पर सर्जित किया गया? तो ये जो अल्प तंत्र का लोहा इन्होंने अपना जो मॉडल दिया था, ये जर्मन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के आधार पर इन्होंने अपना ये मॉडल दिया था। तो 16वें का आंसर ए सही है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, मॉन्टेस्क्यू की सत्ता पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो मॉन्टेस्क्यू का जो सत्ता पृथकीकरण का सिद्धांत था, जिन्होंने उसके अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायकों को पृथक करने की बात करी थी, वो स्वतंत्रता के ऊपर बल देता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18वें का, सूचना, ये असर्शन और रीजनिंग से संबंधित है, तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अपरिहार्य बना दिया है, तो ये बात भी सही है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी ने स्टाफ एजेंसी को अपरिहार्य बना दिया है। स्टाफ एजेंसियां लाइन एजेंसियों को निर्णय लेने में सहायता करती है, तो ये बात भी सही है, लेकिन जो इसका स्पष्टीकरण है वो सही नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसका पहले का आंसर है। आतंकवाद पर युद्ध की घोषणा करते हुए अमेरिका ने बलपूर्वक कहा कि जो राज्य अमेरिका के साथ नहीं है वह इसके विरोध में है। तो ये बात उन्होंने कही थी, सही बात है। ये जो उनका 9/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद इन्होंने ये बात कही थी। आतंकवाद पर युद्ध की स्थिति में अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने की स्वतंत्रता नहीं दिया है, तो ये बात भी सही है, उन्होंने नहीं दिया था इसको तटस्थ रहने के लिए। आतंकवाद के प्रति उन्हें कार्रवाई करने के लिए सभी देशों को कहा था। तो इसका ए और आर दोनों सही है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अंबेडकर दबे वर्ग डिप्रेसिव क्लासेस को अलग निर्वाचक वर्ग बनाने के पक्षधर थे, तो ये बात सही है। अंबेडकर जी डिप्रेस क्लास को अलग वर्ग देने के पक्ष में थे। वह गांधी जी से सहमत थे? नहीं, गांधी जी से वो सहमत नहीं थे, तभी इनके बीच पूना पैक्ट हुआ था। तो इसका ए और ए सही है सिर्फ, और आर गलत है। तो इसका देख लें आप कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल है, तो ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट स्टेट है। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र राज्य है जहाँ लघु विरोधाभास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करता है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो चंद्रशेखर आजाद जी तो संबंधित थे, जोगेश चंद्र चटर्जी भी संबंधित थे, और भगत सिंह भी संबंधित थे। लेकिन जो अरविंदो घोष थे, अरविंदो घोष आरवीरो आश्रम की स्थापना करी थी इन्होंने, ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और जनसमूह मास एवं संवर्ग कार्डर दल बनाया? तो ये गांधी जी ने इनको जनसमूह बनाया था कांग्रेस पार्टी को। तो इसका डी आंसर सही है। अंतरराज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है भारत में? तो अंतरराज्य परिषद सिंपल क्वेश्चन है, याद रखें इसको। भारत का राष्ट्रपति है, वो अंतरराज्य परिषद की स्थापना, माफ कीजिएगा, अंतरराज्य परिषद की नियुक्ति करते हैं। वो राज्य बताइए जिनकी राजकीय विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़ अन्य स्थानों पर भी बैठक करती है। तो इसका आंसर जो उस समय सही था, तो ये जम्मू और कश्मीर एवं महाराष्ट्र का आंसर सही है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? तो ये जो 91वां संविधान संशोधन था, जिसके अंदर 15% बात की गई थी कि मंत्रियों की और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्रियों की सदस्यों की संख्या होगी, तो ये 91वां संविधान संशोधन इससे जुड़ा हुआ है। और आप कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं कि किस वर्ष में ये पास हुआ था, तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो ये चीज हमें ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। तो इसमें जो नहीं है वो हमें बताना था। तो जो दिनेश गोस्वामी समिति है वो इससे संबंधित नहीं है। सादिक अली भी है, ML सिंघवी भी समिति है, और PK थुंगन समिति भी है। तो इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 28वां क्वेश्चन इस प्रकार है। भारत में उप प्रधानमंत्रियों के नियुक्ति का सही कालानुक्रम हमें बताना है। तो भारत में सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे उसके सबसे पहले थे वल्लभ भाई पटेल जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सब में ही है, इसको तो इससे तीसरा तो हट ही जाता है इससे। उसके बाद जो बने थे, इसके जो बने थे, उसके बाद मोरारजी देसाई जी बने थे, ये सही है, मोरारजी देसाई। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय बने थे। फिर उसके बाद देवीलाल जी बने हैं, उसके बाद चरण सिंह जी बने हैं। तो इसका, और मैंने इसकी एक ट्रिक भी बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको देखनी है उप प्रधानमंत्रियों से रिलेटेड कौन कब बना है, कैसे बना है, उसको एक ट्रिक भी मैंने बना रखी है। अगर आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर बी सही है।
एक मिनट माफ कीजिएगा। तो 29वां क्वेश्चन आ गया इस प्रकार, भारत की संविधान सभा के अंदर निम्नलिखित में से कौन अल्पतंत्र समूह था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई एग्जाम के अंदर देखे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा के अंदर कौन सा अल्पतंत्र समूह था। तो इसका जो आंसर सही है नेहरू, पटेल और आज़ाद। ये भारत के इन्होंने ग्राविन ऑस्टिन ने ये कहा था कि जो नेहरू, पटेल और आज़ाद हैं ये भारतीय संविधान सभा के अंदर कुलीन तंत्र हैं या अल्पतंत्र है, माफ कीजिएगा, अल्पतंत्र कहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में किसने परिभाषित किया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के लिए जो इन्होंने बताया था, रोडेल्ट एवं सुसेन ने, इन्होंने ये कहा था भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद। तो 30वें का आंसर जो है डी आंसर सही है। राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारिणी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या किसने की। तो इसका जो सही आंसर है हर्बर्ट ए साइमन ने, राष्ट्रीय एवं, तीसरा इसका आंसर सही है, राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारिणी शाखाएं की गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या हर्बर्ट ए साइमन द्वारा की गई थी। और लोक लेखा समिति के संदर्भ में बताना है, इसके अंदर टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। तो इसका बी आंसर सही है, इसके अंदर टोटल 22 सदस्य होते हैं। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नियंत्रण के क्षेत्र को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो 33वें का जो नियंत्रण के क्षेत्र को जाना जाता है मिलिट्री टाइप ऑफ फॉर्मेनशिप को भी जाना जाता है। इसका सी आंसर सही है, मिलिट्री टाइप ऑफ फॉर्मेनशिप। नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की। तो नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना की थी विंसेंट डी गोरिनो ने। तो इसका डी आंसर सही है। और मैक्स वेबर का तो जानते हैं आप, इन्होंने अपनी नौकरशाही की परिकल्पना दी थी, लेकिन तो सबसे पहले जिन्होंने इसकी बात कही थी वो डी है, विंसेंट डी गोरिनो ने। स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 35वें का जो स्टाफ एजेंसी का जो कार्य है वो संस्थानिक सेवाओं प्रदान करना है। संस्थानिक सेवाएं प्रदान करना स्टाफ एजेंसी का कार्य है। तो इसका डी आंसर सही था। समाजों के बारे में रिक्स के परिप्रेक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो विवर्तनीय समाजों में आरोप्य मूल्य पाए जाते हैं। तो जो बटे हुए जो विस्तृत समाज होता है उसके अंदर बटे हुए मूल्य पाए जाते हैं, तो ये इन्होंने कही थी। तो इसका सी आंसर सही है। संचार में अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो ये संचार के अंदर जो अनौपचारिक संगठन को जानता है ग्रैपवाइन। ये पेपर 1 के अंदर भी पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन, तो एक बार इसको आप देख लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनौपचारिक जो बातचीत होती है हमारी उसे ग्रैपवाइन कहा जाता है। 38वां क्वेश्चन है जो कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक बार देख लेते हैं इसको। तो जो 38वां है, एक मिनट में आपको एक बार देख लेता हूँ उसके ऑप्शन। तो 38वें का जो इस प्रकार है एफडब्ल्यू टेलर जो कि जुड़े हुए हैं प्रोत्साहन प्रणाली के साथ। उसके बाद जो चेस्टर बर्नार्ड है स्वीकृति का क्षेत्र, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ जुड़े हुए हैं ये चेस्टर बर्नार्ड जी। और हेनरी फेडरल जुड़े हैं शेयरिंग स्केलर के साथ। हर्जबर्ग जुड़े हुए हैं असंतोषकारी के साथ। और डब्ल्यू टेलर जुड़े हुए हैं प्रोत्साहन, माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है प्रोत्साहन के साथ। तो इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है। किसने कहा कि बजट कीमत की नथियों के साथ लक्ष्यों का क्रम है। तो 39वां जो क्वेश्चन है इन्होंने कहा था, ये इसका फर्स्ट आंसर सही है। विल डस्की ने कहा था कि बजट कीमत की नथियों के साथ लक्ष्यों का क्रम है। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है 40वां, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। तो ये इसका सिंपल आंसर है 312, जो कि राज्यसभा को विशेष प्रकार की सुविधा देता है कि वो अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर सके। निम्नलिखित में से क्या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन याद रखें। इसके द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। हंस जे मॉर्गनथ्यू के यथार्थवाद का मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो हंस जे जो मॉर्गनथ्यू का जो मूलभूत इसमें नहीं है, राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्य द्वारा शासित होती है। तो ये इन्होंने नहीं कहा था। मार्शल योजना किसके लिए लाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में मैंने देखा है। तो ये पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्मित करना ही मार्शल योजना का काम था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो दी गई थी, ये सोवियत संघ का उत्तराधिकारी होने के कारण ही रूस को इसकी स्थायी सदस्यता दी गई थी।
45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। केनेथ बोल्स के नव यथार्थवाद का मुख्य तर्क यह है। तो जो केनेथ बोल का जो इनका जो यथार्थवाद का तर्क था, इसमें उन्होंने कहा था संरचनाएं कर्ताओं की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो संरचनाएं होती हैं वो कर्ताओं की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का अपारस्परिकता सिद्धांत किस बात का विचार करता है? तो जो ये जो अपारस्परिकता सिद्धांत किस बात में विचार करता है? तो पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों को सुधारने का प्रयत्न। तो इसका बी आंसर सही है। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रमण हमें करना है। तो जो सबसे पहले हुआ था इसके अंदर भारत रूस मैत्री संबंध, तो हमें याद रखना है ये 1971 के अंदर हुआ था ये, और पोखरण जो हुआ था 1974 के अंदर हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट 1960 के दशक में हुआ है, और संरचनात्मक संयोजनात्मक 1991 के अंदर हुआ है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। तीसरा, तो इसका बी आंसर सही है। सबसे पहले क्यूबा मिसाइल संकट हुआ है, उसके बाद भारत रूसी मैत्री संधि हुई है, फिर उसके बाद पोखरण, फिर उसके बाद भारत का संरचनात्मक संयोजनात्मक कार्यक्रम। तो इसका बी आंसर सही था। अगला देख लेते हैं जो कि 48वां क्वेश्चन है। विश्व व्यापार एसोसिएशन और के संबंधित है क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन WTO पैरवी करता है कि मुक्त व्यापार सबके लिए समृद्धता लाता है, इसलिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये बात सही है, क्योंकि इसकी पैरवी करता है ये WTO। व्यापार की प्रणाली के जरिए देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण उन्हें वस्तुओं का बाहर निर्यात करने तथा अपनी जरूरत की वस्तुओं को आयात करने में सहायता करता है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। तो ए और आर इसका सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। सन 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 17वें सार्क शिखर सम्मेलन ने किस बात पर जोर दिया? तो ये क्वेश्चन अब तो पूछे ही नहीं जाएंगे, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन है, उसको याद रखें आप लोग। तो इसका आंसर उस समय जो सही था, अंतर क्षेत्रीय संयोजन सुरक्षा पर, ए इसका सही आंसर था। संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा है वो किस चीज पर आधारित है? तो इसका सिंपल आंसर है सभी के लिए एक और एक के लिए सभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस प्रकार ये 50 क्वेश्चन थे। यूजीसी नेट जो जून 2012 का पेपर हुआ था, ये इसके क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ कमी भी रहेगी तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताएं, मैं आने वाली वीडियो के अंदर उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। और अगर किसी को इसके जिससे रिलेटेड PDF चाहिए तो मुझे वो कमेंट करके मुझे वो टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं उसको इसका PDF उनको वहाँ पे पहुँचा दूंगा। और जितने भी 2021 से लेकर अब तक के UGC नेट के एग्जाम हुए हैं, अगर उसकी भी PDF चाहिए तो मैं वहाँ पे दे दूंगा आप सबको। और अच्छी तरीके से मेहनत करें, जितनी भी हो सके मुझे बताएं, मैं आप सबकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मेरा अनुभव जो रहा है, मैंने कैसे पास किया, या फिर मैं कैसे भी हेल्प कर सकता हूं, मैं आप लोगों की जरूर अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। तो आप मुझे बताएं आपको क्या क्या इसके अंदर दिक्कत आ रही है और कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे को आप बताएं, मैं आपकी जरूर पूर्ण कोशिश करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की आपकी। आपने मेरी वीडियो को देखा, आपने मेरी वीडियो को देखा है, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खूब नाम रोशन करें अपना, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच। धन्यवाद।